ब्रह्मपुत्र नदी, जिसे भारत में जीवनदायिनी भी माना जाता है, लेकिन अब ये एक जियोपॉलिटिकल हथियार बनता जा रहा है, क्योंकि चीन इस पर दुनिया का सबसे बड़ा मेगा डैम बना रहा है। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या इससे भारत को नुकसान होगा? चीन अपने पानी का बहाव खोलकर भारत को नुकसान पहुंचा सकता है, और इन सभी चीज़ों से चीन को क्या क्या चीज़ें फायदे होंगे। आइए इस पूरे मुद्दे को समझते हैं विस्तार से। तो राम राम दोस्तों, ब्रह्मपुत्र नदी आखिर है क्या? आइए इसे मैप की मदद से समझते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी की शुरुआत होती है तिब्बत से, जहां इसे यारेलुंग तसंगपो कहा जाता है। ये नदी चीन से शुरू होती है और अरुणाचल प्रदेश में भारत में प्रवेश करती है, और उसके बाद असम होते हुए बांग्लादेश जाकर बंगाल की खाड़ी से मिल जाती है। जैसा कि मैंने तुम लोगों को बताया कि ये सिर्फ एक नदी नहीं, हमारे भारत के पूर्वोत्तर राज्यों की जीवन रेखा भी है, क्योंकि वहाँ के लोग इससे खेती, मछली पालन और पीने के पानी के लिए इसी नदी पर निर्भर रहते हैं। चीन ने तिब्बत के इलाके में ब्रह्मपुत्र नदी पर एक सबसे बड़ा मेगा डैम बनाने की योजना बनाई है, जिसे सुपर डैम कहा जा रहा है। और ये प्रोजेक्ट मेदुग काउंटी पर बन रहा है, जो भारत की सीमा से बस कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर है। ये डैम दुनिया के सबसे बड़े हाइड्रो पावर डैम्स में से एक होगा, जो 70 गीगावाट बिजली पैदा कर सकता है। 70 गीगावाट बिजली मतलब इससे कई शहर अकेले चलाए जा सकते हैं। चीन इस डैम को ग्रीन एनर्जी और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के नाम पर प्रोजेक्ट कर रहा है, लेकिन इसकी जियोग्राफिक लोकेशन और रणनीति को देखते हुए भारत को चिंता होना तो लाजमी है। भारत को इस प्रोजेक्ट से कई गंभीर खतरे हो सकते हैं, जैसे अगर चीन चाहे तो ब्रह्मपुत्र का बहाव कभी भी रोक सकता है, जिससे असम और अरुणाचल में सूखा पड़ जाएगा। और अगर डैम से कभी जानबूझकर या गलती से पानी का बहाव खोल दिया जाता है तो बहुत भारी बाढ़ आ सकती है, जिससे हजारों लोगों की मौत और करोड़ों की संपत्ति को बहुत भारी नुकसान पड़ सकता है। चीन इस डैम को पानी के हथियार के रूप में इस्तेमाल कर सकता है, क्योंकि कभी भी भारत और चीन के रिश्ते में तनाव आएगा तो वो भारत में पानी के सप्लाई को बंद कर सकता है या फिर बढ़ा सकता है, जिससे भारत को बहुत भारी खतरा होगा। और सबसे बड़ी बात, इस प्रोजेक्ट को चीन ने भारत से बिना बात किए शुरू किया है, जबकि ऐसी ट्रांस बाउंड्री नदियों पर दोनों देशों की सहमति जरूरी होती है। चीन को इस डैम से कई बड़े फायदे होंगे। ये डैम 70 गीगावाट पावर बिजली पैदा कर सकता है, जिससे लाखों घर और फैक्ट्रियों में बिजली पहुंचेगी और चीन के उद्योग पावर को ताकत मिलेगी। चीन तिब्बत में इंफ्रास्ट्रक्चर बनाकर वहां अपनी पकड़ मजबूत करना चाहता है, ताकि वहां की ऑटोनॉमी की मांग को दबाया जा सके। और चीन पहले ही कई नदियों पर डैम बनाकर अपने पड़ोसियों को पानी के मुद्दे में दबा चुका है, और अब यही रणनीति ब्रह्मपुत्र नदी पर भी अपनाई जा रही है। जिससे भविष्य में भारत और चीन के रिश्ते बिगड़ते हैं तो ये डैम एक स्ट्रेटेजिक कार्ड की तरह भी प्ले कर सकता है। भारत सरकार ने इस मुद्दे को बहुत ही गंभीरता से लिया है, जिससे अब ब्रह्मपुत्र बेसिन पर अपना खुद का डैम बनाने की योजना बनाई जा रही है, ताकि अगर चीन हमारा पानी रोक दे तो हमारे पास एक दूसरा ऑप्शन भी है। साथ ही सैटेलाइट मॉनिटरिंग और डिप्लोमेटिक एंट्री के जरिए चीन पर नजर रखी जा रही है। ब्रह्मपुत्र पर डैम सिर्फ एक पानी का प्रोजेक्ट नहीं, ये भविष्य में युद्ध भूमि भी बन सकता है। इन सभी चीजों को देखते हुए भारत को अपने पूर्वोत्तर इलाके में रहने वाले लोगों को जागरूक करना होगा और अपनी वाटर सप्लाई को स्मार्ट करना होगा, ताकि इन सभी चीजों के बाद चीन हमारा कुछ ना बिगाड़ पाए। ये मुद्दा सिर्फ भारत सरकार का नहीं, हम सभी भारतीयों का है। हम सभी भारतीयों को इस मुद्दे पर अपना कदम बढ़ाना होगा। तो तुम्हारी क्या राय है, तुम जाकर कमेंट्स में जरूर बता देना। अगर वीडियो जरा से भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर अगर नए आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसी वीडियोस के लिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं तुमसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय जवान।